पिछले हफ्ते हमास के हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, उनको आतंकवादी संगठन कहते हैं। लेकिन फिर सरकार की तरफ से 13 तारीख को एक बयान आता है जिसमें फिलिस्तीन आज़ाद रियासत के तौर पर उसकी आज़ादी की बात करते हुए भारत अपना पक्ष रखता है कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी के हिमायती हैं। लेकिन उसके साथ ही एक बयान आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और वो ये कहते हैं कि अगर कोई फिलिस्तीन का समर्थन करेगा, हमास का समर्थन करेगा, इजराइल का विरोध करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एक बड़े राज्य का चीफ मिनिस्टर जब इस तरह का बयान देता है तो जिनके निचले स्तर की जो पुलिस वाले हैं वो उसको एक ऑर्डर के तौर पर देखते हैं और उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर फिलिस्तीन की हिमायत वाला पोस्ट करने पर मुसलमानों की गिरफ्तारी और उसके साथ ही कई गैर मुस्लिमों की भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने अगर इस पोस्ट के बाद कोई उसका रिएक्शन किया है तो बरेली में इस तरह का एक मामला सामने आया। फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप लगा है कि पोस्ट में फिलिस्तीन का समर्थन कर उन्होंने दो पक्षों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। पुलिस ने इसी मामले में आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। ऐसा ही एक मामला बरेली में भी सामने आया है। वहां एक डॉक्टर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज हुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि मुसलमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर साहब के खिलाफ सिर्फ केस दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुर से गिरफ्तार हुए मौलाना की पहचान 23 साल के सुहेल अंसारी के तौर पर हुई है। 13 अक्टूबर को अंसारी और एक अन्य मौलाना अतीक चौधरी पर आईपीसी की धारा 153A दो समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505/2 दो वर्गों के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आतिफ चौधरी की तलाश कर रही है। हमीरपुर पुलिस के मुताबिक अंसारी ने कथित तौर पर फिलिस्तीन समर्थक पोस्ट किया और लोगों को एक मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए बुलाया था। आरोप है कि मौलाना ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जो प्रतिबंधित हैं और इसके कारण कथित रूप से कानून व्यवस्था संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्थानीय अदालत में पेशी के बाद सुहेल अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में भी एक युवक के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान 20 साल के आलम पाशा के तौर पर हुई है, कि ने कथित तौर पर फिलिस्तीन को सपोर्ट में एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उसे एहतियातन हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ गंभीर धाराएं भी लगा दी। 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने साफ किया है कि इस मामले पर भारत ने हमेशा ही एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की वकालत भी की थी। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भारत का जो स्टैंड पिछले 80 साल से 75 साल से रहा है, आज़ादी के बाद से ही लगातार फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो चाचा नेहरू हों या उसके बाद इंदिरा गांधी हों या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी एक वायरल हो रहा है। खुद अभी मोदी सरकार के ऑफिसर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है और ये कहा है कि हम आज़ाद रियासत के समर्थन में हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा मामला चल रहा है। और इस मामले में कैराना कोतवाली में एसआई कुलदीप सिंह ने मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुखबिर ने सूचना मिली कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान दोनों संदिग्ध अपने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे। इस संबंध में एएसआई द्वारा आरोपियों की पहचान की गई। आरोपी फरमान हैदर निवासी मोहल्ला सदरियान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक धार्मिक नेता की पोस्ट कर फिलिस्तीन के एक खास समुदाय के लोगों का समर्थन किया था, जबकि दूसरे आरोपी फरमान का स्टेटस पोस्ट मोहल्ला कासतवाड़ा का निवासी था। वे फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पाए गए। तो कैराना में भी मामला आया, बरेली में भी, हमीरपुर में, यानी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के, सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कर्नाटक में भी, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी इस तरह का मामला दर्ज हो चुका है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर आप मजलूम के खिलाफ भी अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। अब ऐसे में ये देखने वाला होगा मामला कि इस मामले में
क्या कुछ मुस्लिम तंजीमें सामने आती हैं, किसी मुस्लिम लीडर का बयान आता है सामने, या फिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छुड़ाने के लिए किस तरह से कोर्ट में अपनी अपील की जाती है। कोर्ट को यह बताना ज़रूरी है कि ये इल्लीगल नहीं है। महज एक राज्य के मुख्यमंत्री के ज़रिए कोई बात कहना और उसके ऑर्डर के तौर पर फिर पुलिस अधिकारियों के ज़रिए लेना, क्योंकि भारत का स्टैंड हमेशा ये रहा है कि वो आज़ाद फ़िलिस्तीनियों रियासत का क़याम वो चाहता है और मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।